BC055 बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि बिजनेस का कम्युनिकेशन। हमें यहाँ पे जो हमने पढ़ा था स्टडी की हुई है फर्स्ट टर्म में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जस्ट रिलेटेड टू डैट सेम थिंग सेम वर्किंग है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या करना है कि रीड द पैसेज, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो क्वेश्चंस। तो जो आपके इंग्लिश है मैं आपको बताती हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ बैठता है कि हमने यहाँ पे जो भी काम करना है, जो भी चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा बिजनेस के रिलेटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड बातचीत। बिजनेस के रिलेटेड बातचीत में क्या होता है आपको पता है ना, और ये इंग्लिश है आपका, एग्जैक्ट बोलो तो ये इंग्लिश है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या इंग्लिश हो सकती है आपको पता है कि आपकी कंपनी है। ठीक है, आपकी कंपनी में कभी भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। आपको किसी को लेटर लिखना है, ठीक है, कोई चीज़ के लिए इशू कर रहे हो तो आप, ठीक है, आप किसी बात के लिए आप नोटिस कर रहे हो सभी एम्प्लॉयज़ को कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक छुट्टी है, या फिर इस तारीख से हमारे जो प्रोग्राम्स यहाँ पे चालू होने वाले हैं आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, थीम ये होगी वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, एग्जैक्टली हमें वही काम करना है लेकिन बिजनेस के तरीके से करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपको पैसेज दिया गया इस तरीके से जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, इफेक्टिव क्या होता है, आपके जो प्रोफेसर डी क्वीन मिल्स ऑफ द हार्वर्ड देखे रखते हैं ना, बिजनेस स्कूल्स रिसर्च करते हैं, शो दैट देयर आर सर्टेन परफॉर्म लीडरशिप क्वालिटीज दैट आर द कॉमन टू ऑल कल्चर्स। पूरा पढ़ोगे ना सेम वही चीज, सेम बिजनेस से रिलेटेड सब बातें यहाँ पे पूरे के पूरे पैराग्राफ में पैसेज में दी गई है। अब इस पैसेज को आपको क्या करना है, आराम से अच्छी तरीके से एक बार रीड करना। ठीक है, इन क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को एग्जैक्ट बोलो, ये वाला क्वेश्चन प्लीज लास्ट में करना, पहले मत करना, क्योंकि अगर पहले करते हो तो दिक्कत प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो पहले बाकी रेस्ट क्वेश्चन को कवर कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना। ओके, तो पहले क्वेश्चन को रीड करना, देन आप आंसर पे जाना, क्योंकि आपके वो याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके का, इस अच्छा ये टॉपिक आ गया ना यार, इस तरीके क्वेश्चन मेरे को पता है या मैं पढ़ा अभी कि हाँ आया हुआ है, तो आप वैसे निकाल सकते हो। याद रखें, ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है अवेलेबल। ओके, ध्यान से करना है चीज़ को। अब ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या कहता है कि हाउ डू लीडर शो एम्पैथी, वाई वुड दिस ट्रेट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन एशियन कंपनीज। अब आपने जब उसके बारे में बातों को पढ़ा होगा तो वहाँ पे उसने बताया होगा कि यहाँ पे हम कंपनीज के जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, एशियन कंपनीज यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेड जो है उसका बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन एशियन कंपनीज। ट्रेड्स क्यों इंपॉर्टेंट है एशियन कंपनीज में, कुछ बातें कहीं पे भी कोई एक लाइन, दो लाइन, 5 लाइन कहीं कहीं गई होगी, तो आप देखना सर्च करोगे मिल जाएगा। ऐसे आपको सर्चेस करने हैं। ट्रेड शब्द जहाँ पे आ रहा होगा ना, ठीक है, जैसे कॉमन क्या है यहाँ पे ट्रेड शब्द, आप जाओ पैसेज में चेकआउट करना ट्रेड कहाँ पे आया था, फिर उसको रीड करना आपस में, फिर ओपन चेक करोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली आई लाइन का आंसर है। ठीक है, नीचे चलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस इन लीडरशिप स्टाइल्स बिटवीन इकोनॉमिक्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड जापान दैट आर चाइना। सेम वही चीज़, क्वेश्चन रीड करना ना, यहाँ जापान चाइना जहाँ बात की गई होगी, लीडरशिप की बात की गई होगी, वहाँ सर्च आउट करना, वहाँ रीड करना, पैसेज होगा पूरा का पूरा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को रीड करोगे तो आपको आंसर कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा। ऐसे रीड करते हैं, ऐसे आपको फाइंड करना होता है आंसर्स। बाकी आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हर बार फिक्स होगा कि बोला जाएगा गिव द टाइटल ऑफ दिस पैसेज एंड से व्हाट यू थिंक अबाउट इट एप्रोप्रिएट। जब आप इतनी बातों को लिख लोगे ना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या टॉपिक, क्या मुद्दा हो सकता है। तो आपको इसका छोटा सा टाइटल रखना है, और आपको पता है टाइटल कैसे होता है, जैसे कि कहते हैं आपको टाइटल पता है ना, कोई कहानी का आप एक हेडिंग क्या रखते हैं, जैसे कि थर्स्टी क्रो, इसमें क्या था, और थर्स्टी क्रो आपको पता है, बचपन में पढ़े होगे इस चीज़ के बारे में। और थर्स्टी क्रो का क्या मतलब बैठ जाता है, एक प्यासा कौवा, है ना, तो पूरी कहानी क्या कौवे पे होती है, कौवा प्यासा था, कौवे ने घड़े में पानी भरा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आप यहाँ पे डालते हो। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, आपने जो सारी बातें पढ़ी, आपको जो उसमें लगा कि ट्रेड के बारे में बात की गई है, बिजनेस के बारे में बात की गई है, या ट्रेड मार्केटिंग के बारे में बात की गई है, तो आप उसका वो हेडलाइंस लिख सकते हो, ट्रेड मार्केटिंग इन दिस कंपनीज, ठीक है, ट्रेड मार्केटिंग इन दिस 2-3 कंपनीज। आप ऐसे इस तरीके से कुछ भी इसका हेडलाइंस बना सकते हो। ठीक है, और याद रखें हेडलाइंस 4 वर्ड से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को, 4 वर्ड से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइटल है, टाइटल छोटा होता है। ओके, नीचे चलेंगे, पिक आउट द फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स द सेम एज फॉलोइंग। देखो याद रखना, अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कि क्रूशियल का मतलब क्या होता है, लगभग आपको पता है ना, क्रूशियल का मतलब पहले हिंदी में जान लो क्या होता है, उसके बाद आप जाओ पैराग्राफ में क्रूशियल शब्द का क्या मीनिंग हो सकता है, तो कहाँ पे इसका मीनिंग आ सकता है, तो लगभग मिलता जुलता बोला जाता है ना, मिलता जुलता पर्यायवाची, सेम वही चीज़ आपको सर्च करना है। द क्वालिटी बिलोंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे बात की गई होगी ना, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में उन्होंने लिखा होगा कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये बात यही बोल रहा है, सेम चीज़ लग रही है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट की बात कर रहा है, वहाँ पे आप बता दो कि हाँ यही लाइन इसी का मतलब है ये।
ठीक है, सेम ऐसे ही करना पड़ता है, खुद से फाइंड आउट करोगे आराम से हो जाएगा, ये डेफिनेटली हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सेंटेंस बनाना है। एप्रिशिएट, डिस्प्लेड, पीपल, फोकस्ड, कोलैबोरेट, फ्लेक्सिबल, अपनी मर्जी से कुछ बना दो। अप्रिशिएट का मतलब है कि टीचर अप्रिशिएट स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक दिस, कुछ भी आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए, दैट्स इट। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द टू फॉलोइंग, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आता है, अगला क्वेश्चन, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं वीडियोस, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, केवल शॉर्ट नोट्स हैं, ध्यान रखें इस चीज़ को। नोट राइटिंग कैसे की जाती है वैसे आपको करना पड़ता है, शॉर्ट नोट का तरीका अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। ये आपको टॉपिक दिया है, टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और उसी पर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो कैसे बना सकते हो, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप करना। ओके, नीचे चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। को ब्रैकेट्स में जो आपको दिए गए हैं ना वर्ड्स देख सकते हो। द नाइट ऑफ अवर मदर, गो टू अ शॉप एंड डू नॉट कम बैक, व्हाट हैपन, आई डोंट नो, डू नॉट हैपन, गो टू, इन सब का क्या है, आपको वर्ब्स लिखना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट जो आपको सुटेबल लगता है कि द नाइट ऑफ अवर मदर, ठीक है, जैसे गोस, आप इस तरीके से बना नहीं सकते हो, मतलब वर्ब्स है, आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, या फिर आपको बोल देगा एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, पैसिव वॉइस में मतलब उसी बात को घुमा के थोड़ा बोलना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, हार्ड नहीं होता है, कर लोगे आराम से, ठीक है। हु ब्रोक द चेयर, जिसे लिखा गया, मैं एग्जांपल बता देती हूँ फिर भी आपको अंदाजे तौर पे। हु ब्रोक द चेयर, हम पूछ रहे हैं हु ब्रोक द चेयर, किसने चेयर तोड़ी। मैं इस बात को कैसे बोल सकती हूँ, इस तरीके से बोल सकती हूँ, किसके द्वारा ये चेयर तोड़ी गई, ठीक है, ऐसे आपको बनाना पड़ता है, दैट इज द थिंग। ओके, नीचे तक चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि राइट द लेटर ऑफ द 150 वर्ड्स, आप में वो लिखना है। सेक्रेटरी लिखेगी इस चीज़ को, सिमिलर क्लब ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग मैचेस होने वाले हैं। कंटेस्टेंट स्पेशली स्पोर्ट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ आवर रिस्पेक्टिव क्लब्स नेक्स्ट सेशन, इट मे बी यूजफुल टू रेफर इन द सिचुएशंस एंड एमेनिटीज ऑफ अवर स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है। तो आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए लेटर को लिखना है, लेटर आ सकता है आप लोग का, या बोला जाए नोटिस आ सकता है आप लोग के एग्जाम्स में। तो प्लीज़ इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाना एग्जाम्स के लिए, लास्ट 5 साल के पेपर को उठाना और उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं यही बोलूँगी कि रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक को आराम से कर लो, अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। कैसे करते हैं लगभग अंदाज़ा लगा लो कि अच्छा वर्ब्स आता है तो वर्ब्स में अंदाजे के तौर पे बोल रही हूँ, स्टडी करनी है। वर्ब्स आता है तो कैसे हमें वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, क्या लिखना पड़ सकता है, सेम नहीं आएगा लिखने का, फिल इन द ब्लैंक सेम नहीं आता, लेकिन हाँ अंदाज़ा लग सकता है, इससे आप बहुत आराम मिलेगा आपको और आप कर भी सकते हैं। और एक और बात है जो आपको मैंने बताई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस भी बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बता दी ना कि थोड़ा घुमा के बोला जाता है, उस वर्ड्स को थोड़ा फैला देते हैं, हम बोलते हैं किसके द्वारा तोड़ी गई ये चेयर, है ना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, आप यही बोल सकते हो किसके द्वारा चेयर को तोड़ा गया। तो जो आपको परफेक्ट लगे, जो आपको लगे कि हाँ कहीं गड़बड़ी भी नहीं है लेकिन बात वही कही गई है, तो वो ही आपका राइट आंसर होता है पैसिव वॉइस में। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हुआ होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल का एग्जाम्स है, इंग्लिश का एग्जाम है, एग्जैक्टली बोलो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल ये चीज़ याद रखना कि जो भी बातें, जो भी चीज़ें आप लिखो, जो भी आप लिख रहे हो, ये सब आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो हर चीज़ को, हर मुद्दे को, हर टॉपिक को बिजनेस के रिलेटेड ही लेके चलना। जो अपने स्टडीज़ किए नहीं पता, आप मार्केट में देख रहे हो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज है या फिर आपकी जितनी छोटी मोटी कंपनीज आप लोग देखते हो, ठीक है, एडिडास की है, पुमा की है, वो ये कपड़े की होगी, ठीक है, हल्दीराम की होगी, खाने स्वीट्स वगैरह की। तो इन बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन क्या अम्बानी अम्बानी हो गए, है ना। ये लोग बिजनेस में कैसे लेटर्स को लिखते होंगे, आपको अपने आप को उस समय ऐसा सोच के काम करना पड़ेगा एग्जाम्स टाइम पे, ठीक है। अच्छी तरीके से बनाए एग्जाम्स में, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कवर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। और हाँ, प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पर सेंड कर दें ताकि मैं आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ।